जब चुनाव आते हैं तो अचानक हमें हमारी जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद याद दिलाई जाती है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही हमारी नौकरी, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह जनता वोट देती है ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हो रहा है? हर चुनाव में एक पैटर्न दिखता है, विकास की बात कम और धर्म जाति की बात ज़्यादा। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जाति और गणित। क्यों? क्योंकि असली मुद्दे पर बात करना मुश्किल है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इन पर जवाब देना पड़ता है। लेकिन धर्म और जाति ये ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की भावनाओं को सीधा छूते हैं, और जब भावनाएं उभरती है तो सवाल पूछने की आदत कम हो जाती है। रियल गेम क्या है? जब जनता आपस में बटी रहती है तो सत्ता में बैठे लोगों पर दबाव कम हो जाता है। अगर लोग पूछने लगे, मेरे इलाके में स्कूल क्यों नहीं है, नौकरी के मौके क्यों नहीं है, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आसान रास्ता क्या है? लोगों को बांटो और वोट ले लो। ग्राउंड रियलिटी: बेरोजगारी आज भी एक बड़ी समस्या है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकारी स्कूल और अस्पताल कई जगह कमज़ोर है। लेकिन चुनावी भाषणों में ये मुद्दे पीछे क्यों रह जाते हैं? क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? नहीं, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। जब हम वोट देते वक्त जाति और धर्म को प्राथमिकता देते हैं तो हम खुद सिस्टम को यही सिग्नल देते हैं कि हमें असली मुद्दों से ज़्यादा पहचान की राजनीति पसंद है। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर बदलाव चाहिए तो सवाल भी बदलने होंगे। नेता से पूछो, आपने रोज़गार के लिए क्या किया? शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपका प्लान क्या है? मेरे शहर गांव के लिए आपकी जिम्मेदारी क्या है? जब तक सवाल नहीं बदलेंगे तब तक जवाब भी नहीं बदलेंगे। लोकतंत्र में ताकत नेता के पास नहीं, जनता के पास होती है। लेकिन अगर जनता ही असली मुद्दों को भूल जाए तो फिर बदलाव की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है।